रतन टाटा के बाद कौन संभालेगा टाटा की विरासत? छोटे भाई रिटायर, सौतेले भाई नोएल बड़े दावेदार, उनके पास कई कंपनियों की हिस्सेदारी। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार रात लगभग 11:30 बजे 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रतन टाटा के जाने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि टाटा समूह की विरासत कौन संभालेगा। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि रतन टाटा ने अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। वर्तमान में समूह की सबसे बड़ी कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं, लेकिन टाटा समूह में इससे भी ऊपर टाटा ट्रस्ट आता है, जिसकी कमान हमेशा टाटा परिवार के सदस्यों के हाथ में रही है। रतन टाटा के निधन से पहले वे टाटा ट्रस्ट के प्रमुख थे। टाटा ट्रस्ट की अहमियत को इस तरह समझ सकते हैं कि यह टाटा समूह की परोपकारी संस्थाओं का समूह है, जिसका 13 लाख करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाले टाटा समूह में 66% हिस्सेदारी है। इसके तहत आने वाले सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास ही टाटा सन्स की 52% हिस्सेदारी है। रतन टाटा दोनों टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन। रतन टाटा टाटा समूह के इतिहास में आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट दोनों के चेयरमैन की भूमिका निभाई। 2022 में कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में संशोधन किया गया, जिसमें एक ही व्यक्ति के दोनों पदों पर रहने पर रोक लगा दी गई। यह बदलाव गवर्नेंस में सुधार के लिए किया गया था। छोटे भाई जिमी टाटा 25 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा मुंबई में रहते हैं, लेकिन वे 90 के दशक में ही रिटायर हो चुके हैं। हालांकि वे टाटा सन्स की कंपनियों में शेयरधारक हैं। जिमी ने भी रतन की तरह शादी नहीं की थी और रिटायरमेंट के बाद वे एक 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहते हैं। पिछले 25 वर्षों से जिमी टाटा सक्रिय व्यापार से दूर रहे हैं और टाटा के नए व्यवसायों में उनकी कोई भूमिका नहीं है। इसलिए उनके टाटा ट्रस्ट की कमान संभालने की संभावना कम है। सौतेले भाई नोएल टाटा चेयरमैन पद के सबसे बड़े दावेदार। रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा अपने पारिवारिक संबंधों और टाटा समूह की कई कंपनियों में भागीदारी के कारण टाटा की विरासत को संभालने के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। नोएल टाटा नवल और सिमोन टाटा के बेटे हैं। वे ट्रेंट, वोल्टास, टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं। साथ ही वे टाटा स्टील के वाइस चेयरमैन और सर रतन टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में भी शामिल हैं। नोएल के बच्चे अगली पीढ़ी भी व्यवसाय में सक्रिय। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, लिया, माया और नेविल। तीनों ही टाटा समूह में काम कर रहे हैं। लिया ने स्पेन से मार्केटिंग में मास्टर डिग्री हासिल की है और फिलहाल इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट है। माया टाटा कैपिटल में एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हैं, जबकि नेवल ट्रेंट में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू कर चुके हैं। 1868 में हुई थी टाटा समूह की स्थापना। टाटा समूह की स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1868 में की थी। यह भारत की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो 10 अलग-अलग व्यवसायों में दुनिया के 100 से अधिक देशों में काम करती है। वर्तमान में एन चंद्रशेखरन टाटा समूह के चेयरमैन हैं। टाटा सन्स टाटा समूह की कंपनियों की प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग और प्रमोटर है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी शेयर कैपिटल टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति और आजीविका सृजन के लिए कार्य करता है। 2023 से 24 में टाटा समूह की सभी कंपनियों का कुल रेवेन्यू 13.86 लाख करोड़ रुपए था और यह समूह 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ये वीडियो आपको कैसी लगती है? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।